हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। गुड आफ्टरनून फातिमा। गुड आफ्टरनून प्रिया। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी का पार्ट नंबर 4। राइट, पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी का ये आपका आज का होगा लेक्चर नंबर 4। और वैसे ही देखा जाए रियल एनालिसिस का होगा लेक्चर नंबर 11। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए फटाफट आप ऐड हो जाइए। मैं ठीक हूँ भाई आकाश, आप कैसे हो। अब हम एक बार ना रिकॉल कर लेते हैं, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीजें सीखी थी। राइट, तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या सीखी थी। हमने सबसे पहले जाना था एडरेंट पॉइंट क्या होता है। राइट, क्लोजर ऑफ अ सेट, क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है। सेट ऑफ ऑल एडरेंट पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्लोजर ऑफ अ सेट। फिर हमने देखा लिमिट पॉइंट कि लिमिट पॉइंट क्या होता है। एंड उसके बाद हमने देखा डेराइव सेट, और डेराइव सेट को क्या कहते हैं, जितने भी आपके सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड डेराइव सेट। राइट, ये सबको आपको याद होगी डेफिनेशन, मैंने बोला था आपको पढ़ के आना है। और फिर हमने लास्ट में देखा था आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो अपने आप में क्या हो, लिमिट पॉइंट ना हो, उसको हम बोलते हैं यहां पर आइसोलेटेड पॉइंट। राइट, फिर कंडेंसेशन पॉइंट देखा था कि जिनमें एक पास आपके पास किसी पॉइंट को आप कंडेंसेशन पॉइंट कहोगे अगर उसके अराउंड एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे और उस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन किसी सेट एस का, राइट, एस कोई अल्फा होगा, इस अल्फा को इस सेट का क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉइंट। इसका अराउंड एक आपके पास ओपन क्या करेगा, इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, और इस एस के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, तब जाके आप कहोगे ये अल्फा क्या आपका कंडेंसेशन पॉइंट है। राइट, तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हम आज के लेक्चर में क्या क्या पॉइंट्स या क्या क्या टॉपिक सीखने वाले हैं। तो देखिए, आज हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे बोल्जानो-रिस्ट्रास थ्योरम। राइट, फर्स्ट टॉपिक क्या आपका, बोल्जानो-रिस्ट्रास थ्योरम। ये थ्योरम है क्या और कहती क्या है, ये हम जानेंगे, बोल्जानो-रिस्ट्रास थ्योरम। फिर उसके बाद हम जानेंगे इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, फिर बाउंड्री पॉइंट, एंड लास्ट में ओपन सेट। राइट, इतना ही बहुत कुछ हो जाएगा आज के लेक्चर के लिए, इतना काफी रहेगा। क्या क्या है, बोल्जानो-रिस्ट्रास थ्योरम, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट एंड ओपन सेट। राइट, ये चीजें हम जानने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक यानी कि बोल्जानो-रिस्ट्रास थ्योरम से। क्या कहती है थ्योरम, थ्योरम आपकी कहती है कि ये एवरी इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। क्या क्या चीज यहां पर भाई, दो चीज है कि जो सेट अपने आप में क्या है, इनफाइनाइट है, और बाउंडेड सेट है अपने आप में क्या है, इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है, उसके पास हैज अ लिमिट पॉइंट, यानी कि उसके पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। क्या होगा, उस सेट के पास एक ना एक लिमिट पॉइंट होगा, हैज अ लिमिट पॉइंट। एग्जैक्टली बात नहीं कर रहा है ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली एक लिमिट पॉइंट होगा, वो कह रहा है कि एक पॉइंट तो होगा उसके पास, एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा, यानी कि ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो उसके पास होगा ही होगा। चलिए इस पर एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या होगा। अगर देखो मैं एग्जांपल यहां पर लेता हूं, कोई मुझे कैसा सेट लेना है जो इनफाइनाइट हो और बाउंडेड सेट हो, तो मैं यहां पर एक सेट लेता हूं एस। राइट, जो इनफाइनाइट भी हो और बाउंडेड भी हो, तो 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक सेट कैसा है अपने आप में, 1/n, क्या ये बाउंडेड है, बताइए जल्दी से। ओके, वॉइस कम आ रही है, आई थिंक ठीक ठीक आ रही होगी, माइक ठीक कर लेता हूं मैं। सर DPP5 डिस्कशन कब करोगे, DPP5 ओके, DPP5 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी सैटरडे को का प्लान था, लेकिन सैटरडे को आई थिंक कुछ मुझे काम था, इसलिए क्लास नहीं ले पाया। ठीक है, अब इस वक्त रक्षाबंधन है 30 को, उस दिन अपनी छुट्टी रहेगी, फिर उसकी एक्स्ट्रा जो क्लास होगी वो सैटरडे को होगी। ठीक है, इसका राउंड देख लेंगे, ठीक है, ले लेंगे, डोंट वरी, क्लास आपकी लेंगे हम। ठीक है, DPP5 का डिस्कशन जरूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, तो इस ये कह रहे हो आप बाउंडेड है, बिल्कुल बाउंडेड है, तो इसका लोअर बाउंड क्या है भाई, इस सेट का लोअर बाउंड यानी कि इन्फिमम 0, ठीक है, और इसका सुप्रीमम 1, यानी कि जो इसकी टर्म है, तो एक तरीके से सेट के अंदर देखें वो 0 और 1 के बीच में, यानी कि 1 भी इसके अंदर इंक्लूड है, वो सारे के सारे 1/n है। ठीक है, तो ये तरीके से क्या है, लोअर बाउंड भी है इसका, अपर बाउंड भी है, तो ये सेट कैसा हो गया, बाउंडेड हो गया। ठीक है, अच्छा क्या ये सेट इनफाइनाइट है, बिल्कुल, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 1/1 1/2 ऐसे कितने हैं, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो ये सेट हमेशा क्या रखता है, लिमिट पॉइंट। तो दिस इंप्लाइज here
हम कह सकते हैं एस इज क्या है, एस इज इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, एस इज इनफाइनाइट एंड बाउंडेड सेट। तो दिस इंप्लाइज एस हैज अ लिमिट। तो एस के पास क्या होगी, एक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है, यहां पर लिमिट पॉइंट, एस हैज अ लिमिट पॉइंट। इज इट क्लियर? तो एस के पास लिमिट पॉइंट होगा। अब कोई बता सकता है वो लिमिट पॉइंट क्या होगा? वो लिमिट पॉइंट होगा यहां पर 0, क्योंकि आप देख चुके हो, हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, 1/n टाइप का है, ठीक है, यहां पर आपका 1 होगा और लगभग यहां अगर 0 है और यहाँ 1/n टाइप के एलिमेंट है, तो इसके पास बहुत सारे एलिमेंट जो होंगे, गैदरिंग जहां पर करेगी एलिमेंट्स की गैदरिंग, वो होगी 0 के करीब। तो इसके अराउंड इंटरसेक्शन यानी कि 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा, इसके अराउंड जो इंटरसेक्शन आएगा, और एस में से आप किसको 0 को अगर हटा भी दो तब भी इंटरसेक्शन कैसा आएगा भाई? नॉन एम्प्टी, क्योंकि 1/n टाइप के बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर कॉमन आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जो लिमिट पॉइंट होगा 0 लिमिट पॉइंट होगा। इज इट क्लियर? चलिए 0 0 0, वेरी गुड। चलिए आप फातिमा, आप क्या कह रहे हो भाई? 0 1, ओके, ये इंटरवल की फॉर्म में मत लिखा करो। मैंने बोला है कि इस ये जो सेट है, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0 1, ये इंटरवल नहीं है अपने आप में, ठीक है, ये आप एक इंटरवल ले रहे हो, लेकिन जो एस सेट है क्या ये इंटरवल है? कौन बताएगा? दिस इज एस सेट इज एन इंटरवल और नॉट? बताओ जल्दी से, एस आपका इंटरवल है या नहीं है? आप पढ़ चुके हो सब कुछ, इंटरवल है या नहीं है, ठीक है, डेफिनेशन लगाओ इंटरवल की, क्या ये इंटरवल होगा? नहीं होगा। जबकि ये अपने आप में इंटरवल है, ये इंटरवल नहीं है, तो ये एक दूसरे के सिमिलर नहीं हो सकते, राइट? बिल्कुल, दिस इज नॉट एन इंटरवल, तो इसलिए ये आप इसको ये नहीं लिख सकते, ठीक है। कभी भी आपसे कहिए क्या ये होगा? नहीं, आप इसको इस तरीके से लिखोगे कि 1/n की जो वैल्यू है मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है, इनके बीच में इसकी वैल्यू होगी, इसलिए बाउंडेड है। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, एस सेट को इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, चलिए, तो जिसने भी देखो, आप अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि सर मैंने आज क्लास ज्वाइन किया, ऑनलाइन पहली क्लास है। देखो जिसकी पहली क्लास है अच्छी बात है, आप देखो एक तरीके से आप जो आप पढ़ रहे हो आज से अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपनी बैकलॉग को कंप्लीट करो, ठीक है। बैकलॉग कंप्लीट करोगे तभी आपको आज का लेक्चर जो हो रहा है करंटली उसको समझने में आसानी होगी। लेकिन आप क्लास लो, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। जब आप इसका रिकॉर्डेड वर्जन देखोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ जी सर ने ये कराया था, ये बताया था, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करो, बैकलॉग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। तो ये आपका बोल्जमैन और स्ट्रास थ्योरम है, तो ये ध्यान रखना, एवरी इनफाइनाइट बाउंड्री सेट हैज अ लिमिट पॉइंट। तो ये थ्योरम याद रखनी है आपको, इसके लिए एग्जांपल ये था। अच्छा, अब हम बात करें इंटीरियर पॉइंट पर कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। देखो ध्यान से देखना, एस इज द सबसेट ऑफ आर, अल्फा बिलोंग्स टू आर। ये हर एक डेफिनेशन में ये यूज हो रहा था कि एस कोई यहाँ पर सबसेट होगा किसका? रियल नंबर का। अल्फा यहाँ पर कोई आपका रियल नंबर होगा। देन अब यहां पर इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, अल्फा इज सेट टू बी, देन अल्फा इज सेट टू बी एन इंटीरियर पॉइंट। अल्फा को हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे किस सेट का? एस सेट का, इफ एस इज अ नेबरहुड ऑफ अल्फा। कब? अगर आपका एस क्या हो जाए, अगर एस आपका यहां पर क्या हो जाए भाई? नेबरहुड हो जाए। एस को हम नेबरहुड बोलेंगे किसको? अल्फा की। तो नेबरहुड का मतलब यहां पर क्या है? नेबरहुड की डेफिनेशन किसको याद है? नेबरहुड की डेफिनेशन किसको याद है? किसी सेट एस को, इस अल्फा का आप क्या बोल रहे हो? इस सेट एस को अल्फा का आप बोल रहे हो नेबरहुड, ठीक है। तो ये नेबरहुड की डेफिनेशन क्या थी यहां पर? दैट इज, नेबरहुड की डेफिनेशन थी दैट इज आपके यहां पर फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई। वो क्या होगा? अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा। किस तरीके से इंटरवल एग्जिस्ट करता है? ओपन इंटरवल सच दैट जो अल्फा है वो किसके अंदर हो? आई के अंदर हो, एंड आई कहां पर हो? ठीक है, इसी में लिख देते हैं, एंड आई किसके अंदर कंटेन हो? आई आपका एस के अंदर कंटेन हो, तब जाके आप इस एस को अल्फा की नेबरहुड कहते हो। और यही डेफिनेशन क्या है? नेबरहुड की डेफिनेशन है, और यही डेफिनेशन आपके इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन है। तो इस एस को क्या बोलोगे आप? मैंने देखो बताया था आपको, आई थिंक जब मैंने नेबरहुड की डेफिनेशन बताई थी, मैंने आपको बताया था इस एस को हम बोलते हैं यहां पर क्या?
नेबरहुड, ये एस आपका कहलाएगा यहां पर, शॉर्ट में लिखे तो नेबरहुड, और ये अल्फा क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, क्योंकि जो एस है वो क्या है, नेबरहुड है किसकी, इस अल्फा पॉइंट की, और ये अल्फा पॉइंट ही आपका इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। यही डेफिनेशन लिखी हुई है, एक तरीके से नेबरहुड बोल रहा है, नेबरहुड की डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो जो नेबरहुड की डेफिनेशन है उसमें दो पॉइंट क्लियर होते हैं, एक तो नेबरहुड खुद क्लियर करता है कि एस को हम नेबरहुड कहेंगे, और ये अल्फा क्या हो जाता है आपका, इंटीरियर पॉइंट हो जाता है। राइट, चलिए अब यहां पर देखो, ये अल्फा इंटीरियर पॉइंट है, ये क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ये अल्फा एस के अंदर कंटेन है, बिल्कुल। क्या यहां पर अल्फा एस के अंदर कंटेन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अल्फा आई के अंदर कंटेन है, आई में बिलोंग कर रहा है, और आई किसमें, पूरा का पूरा आई आपका एस के अंदर कंटेन है, यानी कि अल्फा इसके अंदर है और आई इसके अंदर, तो इसका मतलब अल्फा भी एस के अंदर है। यानी कि जो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है वो पॉइंट आपका किसका, सेट का मेंबर ही होता है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, डेफिनेशन से क्लियर है कि जो पॉइंट आपका इंटीरियर पॉइंट होगा वो सेट का क्या होगा, मेंबर होगा। ठीक है, अब यहां पर चलिए, ये इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर है, इस पर मैं एक बार एग्जांपल करा देता हूं, फिर आप हम यहाँ पर कुछ नोट्स लिखेंगे, यानी कि कुछ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखेंगे क्या क्या है। अच्छा, यहां पर मैं एक एस सेट लेता हूं, 0 1, ओपन इंटरवल 0 1। ठीक है, इंटरवल ही क्यों लिया जा रहा है, नेबरहुड की डेफिनेशन। ठीक है, संध्या शर्मा, यहां पर नेबरहुड जो आपके यहां पर हम एस को नेबरहुड कह रहे हैं किसकी, अल्फा की, तो नेबरहुड की डेफिनेशन यही होती है कि इसके अराउंड एक इंटरवल एग्जिस्ट करता है। राइट, तो प्रीवियस लेक्चर देखो आप, वहां पर नेबरहुड की डेफिनेशन देखो, अगर आपने नोट्स बनाए तो एक बार अपने नोट्स पर गो थ्रू करो, नजर डालो कि वहां पर नेबरहुड की डेफिनेशन क्या है। तो ये ऑलवेज आई यानी कि ऊपर इंटरवल एग्जिस्ट करता है, और किस तरीके से इंटरवल एग्जिस्ट करता है, अल्फा की इस आई के अंदर कंटेन करें, इस तरीके का ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब वो उसको किस तरीके से हम एग्जिस्ट करा सकते हैं, इस तरीके से मैं एग्जिस्ट करा सकता हूं। राइट, जो आई होगा लगभग इस तरीके का होगा, क्योंकि इसके अंदर अल्फा ऑटोमेटिकली बिलोंग कर जाता है। ठीक है, जब मैंने आपको नेबरहुड की डेफिनेशन कराई थी तब मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, वो लेक्चर देखना एक बार। ओके, तो अब आते हैं मेन मोटिव, मेन उस पर अपने जहां पर हम थे, एस इज कल टू 0 1, तो एस आपका क्या, ऊपर इंटरवल 0 1 था। ठीक है, अब मुझे यहां पर बताओ इसके इंटीरियर पॉइंट, इस सेट के कौन कौन से रियल नंबर इंटीरियर पॉइंट होंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ कौन कौन से पॉइंट इस सेट के इंटीरियर पॉइंट होंगे, एनीबॉडी, कौन कौन से पॉइंट इंटरवल होंगे इसके। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं भाई। सॉल्यूशन, अगर मैं यहां पर लेता हूं अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू एस, एस में बिलोंग नहीं कर रहा, एस का मतलब वो ओपन इंटरवल 0 1 में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसा अल्फा मैं ले रहा हूं कहां से, रियल नंबर से, ऐसा रियल नंबर जो आपका एस में बिलोंग ना करे, क्या वो इंटीरियर पॉइंट होगा, एनीबॉडी, क्या वो इंटीरियर पॉइंट होगा। तृप्ति शर्मा कह रहे हैं हाफ, अजय ठाकुर कह रहे हैं हाफ, ओके, 0 और 1 के बीच के सभी, ओके, ऋषभ पांडे, प्रतीक 0 और 1 के बीच में सभी, 0 एंड 1 के मिड में, ओके, ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट 0 1, सौर्या, ओके ओके, अजय ठाकुर 1/4, ओके, वेरी गुड। चलिए, नो नो नो, वेरी गुड, मतलब कि सभी को डेफिनेशन क्लियर है। तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट देखो, यहां पर आपका 0, यहां पर आपका 1, कोई भी पॉइंट ले लो जो क्या है 0 1 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, इवन आप यहां लोगे उसका राउंड एक ओपन क्या करोगे, इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, और ये इंटरवल इस एस के अंदर कंटेन नहीं है, यानी कि ये एस सेट एक कोई भी अल्फा जो इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा, उस अल्फा का क्या नहीं हो पाएगा, नेबरहुड नहीं हो पाएगा एस। अगर एस नेबरहुड नहीं हो पाया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब जो अल्फा है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। राइट, तो इस तरीके से अगर मैं 0 भी ले लेता हूं तो 0 में भी यहां पर एक तरीके से इस तरीके का इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, और ये हाफ पार्ट जो है इसका 0 का लेफ्ट हाफ पार्ट, राइट, वो आपका इस एस सेट के अंदर कंटेन नहीं कर पाएगा, एस डज नॉट बिलोंग्स टू, ये इंटरवल आपका जो आई एग्जिस्ट करा है वो एस के अंदर कंटेन नहीं कर पाएगा। राइट, तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट आई सच दैट 0 सच दैट अल्फा तो आई में बिलोंग कर जाएगा, बट
आई आपका कंटेन नहीं कर पाएगा, आई डज नॉट कंटेन इन, किसमें कंटेन नहीं कर पाएगा भाई, एस में कंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, एस में कंटेन नहीं कर पाएगा। तो दिस इंप्लाइज अल्फा जो डज नॉट बिलोंग्स टू एस इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, वो आपका इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट नहीं हो पाएगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा, ओके ये चीज। लेकिन अल्फा बिलोंग्स टू एस, ठीक है, अल्फा अगर एस में बिलोंग करेगा, क्या ये इंटीरियर पॉइंट हो पाएगा, बिल्कुल, तब ये इंटीरियर पॉइंट हो पाएगा। देयर एग्जिस्ट अल्फा, देयर एग्जिस्ट आई, आई क्या होगा यहां पर, मैं एक इंटरवल एग्जिस्ट कराऊंगा अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है, दिस आई सच दैट कि अल्फा बिलोंग्स टू आई एंड आई किस में कंटेन करेगा, एस में कंटेन करेगा। दिस इंप्लाइज अल्फा विच इज बिलोंग्स टू एस इज एन इंटीरियर पॉइंट, वो क्या होगा अपने आप में, इंटीरियर पॉइंट होगा भाई, ठीक है, तो वो अपने आप में इंटीरियर पॉइंट होंगे। तो इस तरीके से एस इनका इंटीरियर पॉइंट क्या आएगा, यही खुद आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके इंटीरियर पॉइंट की सेट की बात करें कि सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स क्या होगा, वो खुद आ जाएगा, ये एस ही आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए सपना वर्मा रिपीट अगेन सर, ठीक है, यहां पर ऋतिक जीरो लिमिट पॉइंट तो होगा, बिल्कुल जीरो लिमिट पॉइंट होगा, नो डाउट, ठीक है, हम यहां पर लिमिट पॉइंट की बात नहीं कर रहे, नेबरहुड की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जब भी देखो, ये मैंने आपको डेफिनेशन कराई थी जब नेबरहुड, कि यहां पर अगर कोई भी अल्फा लेते हो जो किसमें बिलोंग ना करे, जो आपका अगर 0 1 में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, जीरो इस ओपन इंटरवल में बिलोंग ना करे, सपोज जैसे जीरो, जीरो क्या है, इस इंटरवल का एलिमेंट है, नहीं है, ठीक है, अगर मैं जीरो भी ले लेता हूं तो जीरो के अराउंड मुझे एक क्या मिलेगा, जीरो के अराउंड मुझे यहां पर एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, ये छोटे वाला, ये वाला जिसको हम बोलते हैं जीरो माइनस डेल्टा, और यहां पर जीरो प्लस डेल्टा, ठीक है, ये वाला, ये इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। और एस क्या आपका, एस यहां से यहां तक है पूरा का पूरा, ये आपका एस है, एस है, ठीक है, जीरो और वन नहीं है इस एस के अंदर। तो ये जो इंटरवल आया है आई, क्या ये एस के अंदर कंटेन है, नहीं है, ठीक है, यहां पर जो आपका आई इंटरवल है वो एस के अंदर कंटेन नहीं है, क्योंकि आई का जो ये लेफ्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट ये एस के अंदर नहीं है, तो आई कंटेन नहीं कर पाएगा एस के अंदर। और यहां से लोगे तब तो ये तो वैसे ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको नेबरहुड में बताई थी, आई थिंक आपने वो लेक्चर अच्छे से नहीं देखा, ठीक है, तो लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करो और रिवीजन करते रहो, ठीक है। चलिए दीपिका सर क्लोज 01 होगा, नहीं भाई क्यों होगा, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर जीरो का राउंड आपके पास एक इंटरवल एग्जिस्ट करा, ठीक है, और वो इंटरवल एस के अंदर कंटेन नहीं है, तो इसका मतलब एस इज नॉट अ नेबरहुड, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जब ये कंटेन ही नहीं कर रहा, क्या एस नेबरहुड हो गई, तो एस नेबरहुड नहीं हो पाई किसकी, इस अल्फा पॉइंट की, इस अल्फा यानी कि 0 पॉइंट की, आपके पास 0 पॉइंट, जो 0 पॉइंट का जो एस सेट है, यानी कि एस इट इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ द पॉइंट 0 इवन 1 पॉइंट की भी नेबरहुड नहीं है। और इसके अलावा जितने भी बाहर पॉइंट्स होंगे उनके लिए भी ये एस क्या होगा, नेबरहुड नहीं होगा, और नेबरहुड नहीं है। और यहां पर डेफिनेशन क्या है, इंटीरियर पॉइंट उसी को कहोगे जिसके लिए एस क्या है, नेबरहुड है, एस इज नेबरहुड ऑफ अल्फा, ठीक है। तो जब अल्फा यहां पर जब 0 है तो 0 इज नॉट अ एस इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ 0, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये जो साइट है एस, ना तो 0 की नेबरहुड है ना ही 1 की नेबरहुड है, और 0 1 के बाहर का अगर कोई इन दोनों के जो इनके बीच के एलिमेंट है और उनको छोड़ दो, बाकी कोई भी रियल नंबर ले लो, उस किसी के लिए भी एस नेबरहुड नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं के लिए नेबरहुड होगा जो इनके बीच के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है, इनके बीच में आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, इनके बीच में ये उठा लो, यहां पर इंटरवल, ये पूरा का पूरा इंटरवल इसके अंदर है, इस 1 के बहुत करीब ले लो, यहां पर आपके पास एक इंटरवल एग्जिट कर जाएगा जो किसके अंदर है, एस के अंदर ही है। तो यानी कि हर एक पॉइंट जो एस के अंदर का पॉइंट है उसके लिए आपका एस क्या है, नेबरहुड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा जो एस के पॉइंट है जितने भी। चलिए आई होप आप सबको ये क्लियर है, जिसको नहीं है भाई नेबरहुड देखे, एक बार नेबरहुड वाला लेक्चर देखे, उसको अच्छे से फॉलो करें, राइट, तब जाके आपको ये आएंगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं हर एक लेक्चर रियल एनालिसिस के अंदर हर एक लेक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे जाके ना यहाँ आप लिंक कर पाओगे हर एक लेक्चर को, ठीक है।
जैसे नेबरहुड वाला हमने पढ़ा, अगर आपको इंटीरियर पॉइंट पढ़ना है तो नेबरहुड तो आपको आना ही चाहिए, तभी तो इंटीरियर पॉइंट समझ में आएगा आपको, राइट। अब ये इंटीरियर पॉइंट आपको तब समझ गए। अब जैसे इंटीरियर पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। जब आपको एक्सटीरियर पॉइंट पढ़ने के लिए इंटीरियर पॉइंट आना जरूरी है, अदरवाइज आपको एक्सटीरियर पॉइंट समझ में नहीं आएगा। बाउंड्री पॉइंट समझने के लिए आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट दोनों आना चाहिए, अदरवाइज आपको बाउंड्री पॉइंट नहीं आ पाएगा। और ओपन सेट को समझने के लिए आपके पास ये सारा कुछ समझ में आना चाहिए कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। तो हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ नोट्स देखते हैं। अब देखो एस मैंने लिखा एस, ठीक है, और इसके ऊपर लगा दिया ये 0 सा डिग्री सा, इसको हम बोलते हैं एस इंटीरियर। इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं एस इंटीरियर। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एस इंटीरियर, ठीक है। एक सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, दिस सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई आपका, दिस सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। इज दैट क्लियर। तो ये अपने आप में एक सेट बनाता है, एस इंटीरियर अपने आप में एक सेट होता है जिसको हम बोलते हैं सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन, जो कि अपने आप में एक सेट बनेगा, तो वही बनता है दी सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स। इसको हम बोलते क्या है, एस इंटीरियर। इस तरीके से आप इसको रीड करोगे, ठीक है। चलिए अगर देखो एस इंटीरियर के लिए, इंटीरियर के लिए किसी पॉइंट को आप इंटीरियर पॉइंट कह रहे हो, उसके लिए क्या होना चाहिए, उस किसी कोई सेट एस क्या होगा, उसका नेबरहुड होगा, राइट। अब नेबरहुड में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि नेबरहुड वही पॉइंट, नेबरहुड का नाम एक इंटरवल एग्जिस्ट करता है, राइट। नेबरहुड जो होता है उसके लिए यहां पर एक इंटरवल एग्जिस्ट करता है, ये आई, और ये इंटरवल एस के अंदर, एस के अंदर क्या होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए, तब जाके एस अपने आप में बनता है नेबरहुड। अब इंटरवल इसके अंदर है, और मैंने आपको बताया था अगर कोई पॉइंट रेशनल, इरेशनल, अलजेब्राइक और ट्रांसीडेंटल नंबर से फ्री होता है तो वो पॉइंट कभी भी आपका उस सेट का, वो सेट अपने आप में कभी भी इंटरवल नहीं हो सकता, राइट। वो सेट कभी भी इंटरवल नहीं हो सकता। अब वो सेट इंटरवल नहीं हो सकता तो इसका मतलब वो सेट कभी भी इंटरवल को कंटेन भी नहीं करेगा, तो इंटरवल ही नहीं है, तो ठीक है। इंटरवल को वही कंटेन कर सकता है जो अपने आप में इंटरवल होगा। तो ये कह सकते हो एस इज फ्री फ्रॉम एनी ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, नेमली रेशनल, इरेशनल, अलजेब्राइक, ट्रांसीडेंटल, कैन नॉट हैव एन इंटीरियर पॉइंट। ऐसा सेट जो कि रेशनल से फ्री होगा, इरेशनल से फ्री होगा, अलजेब्राइक से फ्री होगा, ट्रांसीडेंटल से फ्री होगा, वो सेट कभी भी आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं रख सकता। जो इन चारों टाइप से अगर किसी भी सेट से, किसी भी एलिमेंट से फ्री हो गया, उस सेट के पास कभी भी क्या नहीं होगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। वजह क्या है भाई, इंटीरियर पॉइंट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे इनमें से कोई भी एक टाइप का, एक भी कम से कम एक टाइप का एलिमेंट भी गायब हो गया तो वो अपने आप में कभी भी क्या नहीं बन पाएगा, इंटरवल नहीं बन पाएगा, ठीक है। वो कभी क्या नहीं बन पाएगा, इंटरवल नहीं बन पाएगा। यानी कि किसी उस पॉइंट के अराउंड आप कोई ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि इंटरवल के अंदर चाहे वो क्लोज इंटरवल हो, चाहे वो ओपन इंटरवल हो, कैसा भी इंटरवल हो, उसको कि अगर इनके दो ये एंड पॉइंट्स ले ले, उसके बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सभी के सभी उसके अंदर होने चाहिए, राइट। यहाँ पे इंटरवल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ताकि आप दिखा सको कि आई किसके अंदर कंटेन हो जाए, एस के, और ऐसा इंटरवल आपको चाहिए कि उसमें अल्फा भी बिलोंग करे, तो ऐसा इंटरवल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इंटरवल एग्जिस्ट तभी कर सकता है जब उसके अंदर सभी टाइप्स के एलिमेंट हो, ठीक है। अगर उसमें से किसी भी एक टाइप का एलिमेंट्स गायब हो गया तो आपका ये इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये इंटरवल जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप नेबरहुड नहीं कह सकते, राइट। तो ये रीजन होता है, तो ये 4 टाइप्स के गायब होते हैं जिसके पास ये इंटीरियर पॉइंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करेगा कभी भी। तो आई होप आपको ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर होगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। कहता है कि काउंटेबल सेट कैन नॉट हैव एन इंटीरियर पॉइंट। ध्यान से देखना, कोई रीजन बताएगा ये क्यों ट्रू है। काउंटेबल सेट कैन नॉट हैव एन इंटीरियर पॉइंट, जो सेट अपने आप में काउंटेबल होगा वो कभी भी अपने आप में इंटीरियर पॉइंट नहीं रखेगा। रीजन कोई बता सकता है क्यों? नरेंद्र कह रहे हैं सर वो नेबरहुड नहीं रख सकता। क्यों नेबरहुड नहीं रखेगा? काउंटेबल सेट जो होगा वो नेबरहुड क्यों नहीं रखेगा? क्या रीजन हो सकता है कि वो नेबरहुड नहीं रखेगा? जो सेट काउंटेबल होगा वो नेबरहुड क्यों नहीं रखेगा? इसका रीजन क्या हो सकता है? आप एनीबडी, कोई जिसको कुछ दिमाग, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बोलो बेझिझक होकर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाओगे, लेकिन कुछ होगा थोड़ी, आपको कोई फांसी थोड़ी लगा देगा, राइट। तो जवाब जरूर दो सर। बाय सेकंड नोट्स, ओके।
एनी इंटरवल इज अनकाउंटेबल। वेरी गुड दिवाकर, सबसे अच्छा रीजन इसका क्या है, क्योंकि कर कोई इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है, और इंटरवल एग्जिस्ट करेगा तो इंटरवल के पास कितने अपने आप में इंटरवल कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। इंटरवल कैसा होता है, अनकाउंटेबल। तो इसका मेन रीजन जो होगा वो होगा कि सर इंटरवल एग्जिस्ट अगर करेगा तो सेट हमेशा क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए, ठीक है। काउंटेबल सेट जो होगा उसका राउंड आप इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करा सकते। बाकी सेकंड पॉइंट भी ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई कोई हो, ठीक है। बाकी सेकंड पॉइंट भी ठीक है इसका, लेकिन बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है इसका, कि जो काउंटेबल सेट है उसके पास कभी भी इंटरवल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सेट काउंटेबल है और वो इंटरवल रखता है, क्योंकि इंटरवल के अंदर तो अनकाउंटेबल एलिमेंट होते हैं, तो काउंटेबल सेट कभी भी एक इंटरवल नहीं रख सकता, बिकॉज इंटरवल इज एन अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। इंटरवल कैसा होता है, अनकाउंटेबल सेट होता है। चलिए, इनफाइनाइट काउंटेबल होगा, ऋतिक इनफाइनाइट काउंटेबल होगा, क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। अगर कोई सेट काउंटेबल है उसके पास हो सकता है रेशनल हो, इरेशनल भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके पास एक ऐसा सेट दे सकता हूं, आप बना भी सकते हो और कुछ इंटरसेक्शन लेके, लेकिन फिर भी इसका बेस्ट अप्रोप्रिएट क्या है कि इंटरवल नहीं होगा। और इंटरवल क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंटरवल अगर इसके पास होगा तो इंटरवल अनकाउंटेबल होगा, और काउंटेबल सेट कभी भी अनकाउंटेबल सबसेट को नहीं रख सकता, राइट। काउंटेबल सेट के जितने भी सबसेट होंगे वो कैसे होंगे, काउंटेबल ही होते हैं। मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई थी, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो अगर मान के चलो एस सेट है और इसके पास हम कह रहे हैं कि कोई आई इंटरवल कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आई जो होगा उसका एस का क्या है, सबसेट है। कंटेन का मतलब क्या हो गया, आई क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, एस का। और ये सबसेट है और हमें पता है इंटरवल अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, अगर सिंगलटन ट्रिवियल इंटरवल नहीं है तो, ठीक है। ट्रिवियल इंटरवल को हटाकर, ट्रिवियल इंटरवल में क्या आता है आपका फाई और सिंगलटन सेट अल्फा, इन दोनों को हटाने के बाद अगर ये क्या है, ट्रिवियल इंटरवल नहीं है, नॉन ट्रिवियल इंटरवल है, तब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अनकाउंटेबल सेट होता है, जो इंटरवल होता है वो कैसा होता है, अनकाउंटेबल, अगर वो कैसा है, नॉन ट्रिवियल है, ठीक है। आपका फी जो इंटरवल है वो फी नहीं हो सकता, अल्फा नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों के अलावा हम नॉन ट्रिवियल इंटरवल ले रहे हैं यहाँ पर, ये फोकस ध्यान रखना, हमेशा ये चीजें माइंड में रखना कि ट्रिवियल जो होगा, जो इंटरवल होता है अपने आप में काउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। इंटरवल अपने आप ध्यान रखना, इंटरवल जो है वो अपने आप में क्या हो सकता है भाई, वो अपने आप में काउंटेबल भी हो सकता है। जैसे फी सेट, फी सेट यहाँ पर क्या है, ये अपने आप में इंटरवल है लेकिन काउंटेबल भी है। यहाँ पर सिंगलटन सेट अल्फा, ये अपने आप में इंटरवल भी है और काउंटेबल भी है। तो इसलिए यहाँ पर जो आई एग्जिस्ट करता है ना आपका, वो कैसा होता है, ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कराते हो आप कि उसके अराउंड क्या अल्फा को कंटेन करें और ये अल्फा एस में कंटेन करें, ठीक है। ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट कराते हो, लेकिन वो नॉन ट्रिवियल इंटरवल एग्जिस्ट कराते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, नॉन ट्रिवियल इंटरवल इस टाइप का, आप अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, जो कि आई के अंदर आई में बिलोंग, आई बिल्कुल ये आई के इक्वल होता है, जिसमें अल्फा बिलोंग करता है और ये आई एस में कंटेन करता है, ठीक है। ये कैसा इंटरवल है, ये आपका नॉन ट्रिवियल इंटरवल है, राइट, ये ध्यान रखना। ओके, मेरा मेन मोटिव ये था कि ट्रिवियल आपका काउंटेबल भी हो सकता है। तो आर के सिमिलर जो सेट होगा उनके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, आर के सिमिलर जो सेट होगा उनके इंटीरियर पॉइंट। ऋतिक क्या जवाब दे रहे हो आप, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर आपको सबको, थर्ड पॉइंट क्लियर है ना, मैंने बताओ, थर्ड पॉइंट क्लियर, ओके वेरी गुड। अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, एवरी मेंबर ऑफ एन इंटरवल, क्या कह रहा है, एवरी मेंबर ऑफ एन इंटरवल एक्सेप्ट एंड पॉइंट्स आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ दैट इंटरवल। अगर आपके पास कोई इंटरवल है इस टाइप का, ठीक है, ए बी, चाहे ये इस टाइप का ओपन इंटरवल, चाहे आपका इस तरीके का क्लोज इंटरवल हो, चाहे इसका सेमी ओपन हो सेमी क्लोज हो, ठीक है, चाहे यहां से क्लोज हो या फिर ए उसके अंदर हो, ये हो, किसी भी टाइप का इंटरवल हो, ठीक है, उसके एंड पॉइंट्स को अगर आप हटा दो तो सभी के सभी उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स, ठीक है, एंड पॉइंट्स को हटाने के बाद उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स अपने आप में क्या होंगे, इंटीरियर पॉइंट होंगे। कोई रीजन बता सकता है क्यों होंगे,
ये एंड पॉइंट्स को क्यों हटा रहे हैं? यहाँ पर एंड पॉइंट्स को इसलिए हटा रहे हैं, अगर ये मान चलो ए है, ये आपका बी है, इसमें चाहे ए इंक्लूड हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट को मानकर एक इंटरवल लूं यहाँ पर आई, तो ये आई आएगा क्या? ये आई, ठीक है, ये आपका आई आया है यहां से यहां तक, ये आई आया है, इसके अंदर ए तो है, ए तो इसके अंदर है। क्या ये आई इसमें कंटेन है? ए बी में? क्या ये क्लोज इंटरवल ए बी में कंटेन है? नहीं है। क्यों? इस हाफ की वजह से जो लेफ्ट हाफ पार्ट आएगा ए का लेफ्ट हाफ पार्ट आएगा, वो इसके अंदर नहीं है, ए और बी के अंदर, राइट। तो इस तरीके से एंड पॉइंट्स को हम हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि ये कभी भी इंटरवल, ये कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन ये कभी भी इंटीरियर पॉइंट नहीं हो पाएंगे जो एंड पॉइंट्स होंगे। तो इसलिए इन एंड पॉइंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, राइट। दैट क्लियर? चलिए, तो ये सबको आपको क्लियर है कि नेबरहुड की वजह से एंड पॉइंट्स आपके क्या नहीं हो पाएंगे? इंटीरियर पॉइंट नहीं हो पाएंगे। तो ये पॉइंट सबको क्लियर, राइट। इंटरवल इटसेल्फ विल बी द नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन दैट इंटरवल। जो अपने आप में कह रहे हो कि जो इंटरवल होगा इटसेल्फ, वो क्या होगा? नेबरहुड होगा ऑफ अ पॉइंट इन द इंटरवल। बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ठीक है। जो भी उसके अंदर पॉइंट होगा उसका खुद का क्या होगा? अपने आप में एक इंटरवल होगा। चलिए नेक्स्ट, इफ अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस देन अल्फा बिलोंग्स टू एस। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन बता रहा था कि अगर अल्फा अपने आप में इंटीरियर पॉइंट है तो अल्फा क्या है? सेट का मेंबर ही होगा। ध्यान रखना, इंटीरियर पॉइंट नाम में आ रहा है इंटीरियर, अंदर का, राइट। जिस कहते हैं ना अंदर का आदमी है, आने दो भाई, अपना अंदर का आदमी है, तो वही चीज जहां पर इंटीरियर पॉइंट के अंदर आ रही है। इंटीरियर पॉइंट, वो पॉइंट कैसा है? इंटीरियर है, अंदर का ही है, यानी कि वो सेट का मेंबर भी होगा। जिस पॉइंट को आप इंटीरियर पॉइंट कहोगे वो सेट का मेंबर भी होगा, राइट। एक तरीके से यहां पे आप इजीली बता सकते हो कि कौन पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होने वाला है, कौन पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। जैसा अगर मैं यहां पर लिख दूं 0 1, क्या 1 इंटीरियर पॉइंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 अंदर का पॉइंट नहीं है, बिकॉज 1 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये एस है, ठीक है, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो 1 इंटीरियर पॉइंट तो वैसे ही नहीं है क्योंकि वो एस का मेंबर नहीं है, ठीक है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है इस बाय दिस प्रॉपर्टी। लेकिन 0 बेशक एस के अंदर है, क्या 0, लेकिन एंड पॉइंट से वो इंटरवल का, तो इसलिए 0 क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट नहीं हो पाएगा, नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि वो एंड पॉइंट है, भले ही वो किसके अंदर आ रहा हो? एस के अंदर आ रहा हो, मेंबर हो एस का, लेकिन फिर भी वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ठीक है। वो ये कहता है लास्ट पॉइंट, अगर अल्फा इंटीरियर पॉइंट है तो अल्फा एस का मेंबर होगा, ठीक है। अगर एस का मेंबर तो इंटीरियर पॉइंट है, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर इंटीरियर पॉइंट है तब वो पक्का एस का एलिमेंट होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट ध्यान रखना, क्या कह रहा है? अगर इंटीरियर पॉइंट है तब मेंबर है वो, अगर मेंबर है तो इंटीरियर पॉइंट है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, तो ये पॉइंट याद रखना सभी के सभी। अब हम आते हैं एक्सटीरियर पॉइंट पर। देखो, जिसको इंटीरियर पॉइंट समझ में आ गया ना, समझ लो उसको एक्सटीरियर पॉइंट समझ में आ गया। क्या है एक्सटीरियर पॉइंट? थोड़ा सा चेंज है कि पॉइंट अल्फा इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस। किसी पॉइंट अल्फा को आप एक्सटीरियर पॉइंट कहोगे किसी सेट एस का, इफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट, सिंबल गायब हो गया भाई, इफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट इन आर। क्या कह रहा है कि किसी यहां पर आपके पास एक सबसेट है किसका? रियल नंबर का, एक अल्फा पॉइंट है, कौन सा? रियल नंबर, ठीक है। इस अल्फा को आप क्या कह रहे हो? अल्फा इज एन एक्सटीरियर पॉइंट। इसको आप एक्सटीरियर पॉइंट कहोगे किसका? ऑफ एस सेट का, ठीक है, एस सेट का। कब? इफ अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट, अगर अल्फा क्या हो जाए? इंटीरियर पॉइंट हो जाए, क्या हो जाए? इंटीरियर पॉइंट हो जाए ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि उसके एस जो सेट होगा उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हो जाए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब, और कॉम्प्लीमेंट किस में ले रहे हो? इन आर में, यानी कि यूनिवर्सल सेट क्या है? आर, और इसमें से एस को हटा दो तो ये क्या होता है? आपका एस कॉम्प्लीमेंट होता है। एस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से एस को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका एस कॉम्प्लीमेंट है।
तो इस कॉम्प्लीमेंट, अगर अल्फा इस कॉम्प्लीमेंट सेट का यानी कि r माइनस एस का क्या हो जाए, इंटीरियर पॉइंट हो जाए, तब हम कहेंगे जो अल्फा है वो एस सेट का क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर भाई? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर? सेट ऑफ इरेशनल इज इंटीरियर और नॉट? फाइंड करो बाय डेफिनेशन। टू बी गुप्ता, फाइंड करो, आप डेफिनेशन अप्लाई करो, बताओ मुझे क्या सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है वो इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है? चलिए, टू बी गुप्ता का क्वेश्चन है भाई, एक कह रही है वो कि सेट ऑफ इरेशनल जो नंबर होते हैं, जो सेट ऑफ इरेशनल होगा, क्या वो इंटीरियर पॉइंट, जितने भी इरेशनल नंबर है क्या वो इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है? रीजन मैंने आपको अभी एक नोट लिखवाया था, इफ एस इज फ्री फ्रॉम एनी ऑफ दीज 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, क्या क्या नेम है, रेशनल, इरेशनल, एल्जेब्राइक और ट्रांसडेंट, कैन नॉट हैव एन इंटीरियर पॉइंट, उसके पास इंटीरियर पॉइंट ही नहीं होगा। अब जब सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर आप बोल रहे हो, राइट सुरभि, जब आप सेट ऑफ रेशनल नंबर बोल रहे हो, क्या उसके अंदर इरेशनल नंबर है? नहीं है, उस सेट के अंदर इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है उसका कोई भी रियल नंबर क्या नहीं होता, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, उसके पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा। इट मींस any real number is not an interior point of the set of rational number, set of irrational number. Is that clear? सेट ना, यहाँ जो सेट ऑफ रेशनल होगा और जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर होगा, उन दोनों के पास कोई भी रियल नंबर उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। बाय दिस पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको ये चीज लिखा हुआ है, ये आप चीज को, ये चीज आपको अप्लाई करने आनी चाहिए। और सॉरी, और ये चीज आपको अप्लाई करनी कब आएंगी, जब आपको थ्योरी अच्छे से आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। ये इसलिए मैं कहता हूं एनालिसिस को बार बार रिवाइज करते रहो। जैसे जैसे आप इसको बार बार रिवाइज करोगे, हर एक स्टेटमेंट, हर एक थ्योरम आपके टिप्स पर हो जाएगी, और आप क्वेश्चन को देखते ही वहां पर आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा कि हाँ भाई इस पर ये स्टेटमेंट अप्लाई हो रही है, या ये थ्योरम इस पर अप्लाई हो रही है, या फिर इस पर ये डेफिनेशन अप्लाई हो रही है। राइट, चलिए, बिल्कुल दिवाकर नोट 2 में था। चलिए, ओके सुबी गुप्ता, ओके, यानी कि समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा, मुझे यहां पर बताओ, इसका एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। एस सेट में ले रहा हूं, ओपन इंटरवल 0 1 ही लेता हूं, एंड अल्फा इज इक्वल टू 2 लेता हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या 2 क्या is alpha is equal to 2 and interior point of s complement, s complement मतलब r माइनस ओपन इंटरवल 0 1, दिस, क्या ये आपका अल्फा इज इक्वल टू 2 जो है, क्या वो इंटीरियर पॉइंट है इसका, s कॉम्प्लीमेंट का? एनीवन? एस आर माइनस 0 का मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी, इसमें से ये हटा दोगे आप 0 1, तो ये क्या तक जाएगा, यहां तक, और माइनस इंफिनिटी 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, दिस इज द एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, आपने सिर्फ क्या हटाया है, ओपन इंटरवल 0 1, इस 0 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो आपने हटा दिए, तो वो क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी 0, और 0 और 1 के बीच में सारे एलिमेंट आपने हटा दिए, 0 इसमें इंक्लूड, 1 यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक है, तो 1 टू इंफिनिटी, सिर्फ 0 और 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट थे वो आपने यहाँ से हटा दिए, तो ये एस कॉम्प्लीमेंट बना है। क्या यहाँ पर अल्फा इक्वल टू जो है ये नंबर, क्या ये इंटीरियर पॉइंट है? यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल है। क्यों है, एनीबडी? बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन आप बिल्कुल बता सकते हो कि यहां पर आपके पास ये, यहां पर 0, ये आपका 1, ठीक है, तो आपका यहां पर एलिमेंट ये क्या बनेगा, जो एस कॉम्प्लीमेंट है, एस कॉम्प्लीमेंट बन रहा है जो पिंक कलर से मैं यहां पर लेके चल रहा हूं, ठीक है, ये भी इंक्लूड है और ये पूरा पूरा ये,
ठीक है, ये आपका एस कॉम्प्लीमेंट है, बस बीच में से ये हिस्सा हट गया है। दिस इज दी एस कॉम्प्लीमेंट। अब आपको क्या करना है, अब आपको अल्फा इजकल टू 2, तो अल्फा इजकल टू कहां पर है, यहां पर, दिस इज अल्फा इजकल टू 2। तो इसका अराउंड एक पास एक इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है, एक इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अल्फा के अराउंड अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, एक इंटरवल एग्जिस्ट कर रहा है कि अल्फा इसके अंदर है, ठीक है, अल्फा इसके अंदर है, और ये पूरा का पूरा एस कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, इंप्लाइज अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट, राइट। तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज एन इंटीरियर पॉइंट। जैसे ये इंप्लाइज करेगा, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 2 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। और बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट की क्या होती है, अगर अल्फा इंटीरियर पॉइंट है एस कॉम्प्लीमेंट का, तो ये सेम अल्फा इज इक्वल टू 2 क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा, किसका, एस सेट का, क्योंकि एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर हो गया। जब इसका अंदर का ये एलिमेंट है, तो इस एस के लिए क्या हो गया, बाहर का एलिमेंट हो गया। इज इट क्लियर। जब इसके लिए क्या है, अंदर का आदमी है, एक तरीके से ये अंदर का एलिमेंट है, तो एस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या हो जाएगा, बाहर का एलिमेंट, ठीक है। तो इसलिए अल्फा इजकल टू इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट आप फाइंड करोगे। इज दैट ओके, ओके, बाय डेफिनेशन, वेरी गुड। चलिए, तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, यहां से आप डायग्राम से भी देख सकते हो। तो ये आप इस तरीके से आप एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड करोगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बाउंड्री पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन बाउंड्री पॉइंट से आते हैं जैम के अंदर। तो बाउंड्री पॉइंट क्या कहता है, अ पॉइंट, ध्यान से देखना डेफिनेशन, बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, अ पॉइंट विच इज नाइदर इंटीरियर पॉइंट्स, क्या है, ना तो वो इंटीरियर पॉइंट्स हो नॉर एक्सटीरियर पॉइंट। अ पॉइंट विच इज नाइदर इंटीरियर पॉइंट नॉर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट एस, वो कोई ऐसा पॉइंट किस सेट का, एस सेट का, अ पॉइंट विच इज नाइदर इंटीरियर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट एस, ऐसा पॉइंट जो एस सेट का ना तो इंटीरियर पॉइंट्स है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जो एस सेट का क्या है, ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है, उस पॉइंट को आप जानते हो किस नाम से, इज नॉन एज बाउंड्री पॉइंट्स। वो पॉइंट्स होता है आपका बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। वो क्या क्या होता है आपका, बाउंड्री पॉइंट्स। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देखें, ठीक है, एग्जांपल अगर मैं देखूं, अगर मैं यही एग्जांपल लेता हूं जो अभी तक हमने लिया था, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1, मुझे बताओ इस सेट के बाउंड्री पॉइंट्स क्या होंगे, इस सेट के बाउंड्री पॉइंट्स बताओ मुझे। फ्रंटियर पॉइंट नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है, फ्रंटियर पॉइंट हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर हम फ्रंटियर पॉइंट जो ले रहे हैं, हम वहां पर फ्रंटियर पॉइंट नहीं लेके चल रहे। कुछ बुक्स आपका फ्रंटियर पॉइंट को डिफाइन करती है, कुछ बुक्स आपके फ्रंटियर पॉइंट को डिफाइन नहीं करती, ठीक है। तो फ्रंटियर पॉइंट का आईटी जैम के पर्पज से इतना कुछ ध्यान, इतना मतलब कि इंपॉर्टेंस नहीं है। सिर्फ 3 पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन है। और जो जैम के हिसाब से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट्स का, उसमें जो बुक से वो बाउंड्री पॉइंट्स डिफाइन करता है, जो स्टैंडर्ड बुक्स है, उसमें फ्रंटियर पॉइंट जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो फ्रंटियर चीज को, फ्रंटियर पॉइंट जिसको भी पता है कि फ्रंटियर पॉइंट क्या है, वो उसको भूल जाए कि फ्रंटियर पॉइंट नाम की भी कोई चीज होती है। फिर पॉइंट्स क्या है, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट्स। 3 तरीके के पॉइंट्स हमारे पास। इंटीरियर या तो वो अंदर का होगा, या फिर वो बाहर का होगा, या फिर वो बाउंड्री पॉइंट्स होगा, ठीक है। या तो अंदर का है, या बाहर का है, या फिर वो बाउंड्री पर है। सिर्फ 3 टाइप्स के पॉइंट है हमारे पास। तो इसके बाउंड्री पॉइंट्स आपको बताने कि क्या होंगे। चलिए, अगर आप ध्यान से देखो, सेट का जो सेट का अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, वो हर एक पॉइंट्स क्या होता है आपका, बाउंड्री पॉइंट, ओ सॉरी, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, राइट। एनी अल्फा बिलोंग्स टू एस इज एन इंटीरियर पॉइंट, ये हम प्रूफ करके आए हैं अभी, ठीक है, हमने प्रूफ करा है, इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, ठीक है, ये हमने प्रूफ किया है। अगर
अभी अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी पॉइंट ले लो जो बाहर का हो, ठीक है, एनी अल्फा विच डज नॉट बिलोंग्स टू एस एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 1। ऐसा अल्फा जो एस के अंदर बिलोंग ना करता हो और ना तो वो 0 है ना ही 1 है, वो भी क्या होगा, वो अपने आप में एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा। एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा किसका, एस का, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे, किसके, एस के हो जाएंगे, ठीक है। ये आप फाइंड कर सकते हो बाय डेफिनेशन। ओके, अब बचा क्या है, सिर्फ 2 पॉइंट बच गए, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड 1, राइट। इज अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड 1, नाइदर इंटीरियर पॉइंट, ना तो ये इंटीरियर पॉइंट है भाई, ठीक है, और नॉर एक्सटीरियर पॉइंट, ना ही ये एक्सटीरियर पॉइंट हो पाए हैं किसके, एस के, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ना तो ये इंटीरियर पॉइंट है और ना ही ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है किस सेट के, एस सेट के। तो दिस इंप्लाइज, तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि जो सिंगलटन 0 यानी कि जो 0 1 सेट बनेगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, 0 और 1, ये क्या होंगे, आर बाउंड्री पॉइंट्स। ये क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं 0 एंड 1 आर बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ एस। तो वो एस के क्या है भाई, बाउंड्री पॉइंट्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करना है, वेरी गुड। सभी का जवाब 0 एंड 1, ठीक है। तो 3 टाइप्स के पॉइंट है, फ्रंटियर पॉइंट हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, जिसको पता है वो भूल जाए, और जिसको नहीं पता तो वो उसकी तरफ ध्यान ही मत देगी फ्रंटियर पॉइंट क्या होता है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो गई, ठीक है। तो जैम के क्वेश्चन मैं यहाँ पर इसीलिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके आया था बाउंड्री पॉइंट से रिलेटेड। ये आपका जैम का क्वेश्चन है, उसने पूछा था जैम में, आई थिंक 2015 में या 16 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ क्यू, ठीक है। जो जिसको फ्रंटियर पॉइंट की डेफिनेशन याद है ना, जो फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट को अलग समझता है, ठीक है। हालांकि कुछ बुक्स फ्रंटियर पॉइंट्स और बाउंड्री पॉइंट्स को अलग दिखाती हैं, लेकिन जिस बुक से हमने पढ़ा है या जिस बुक से आईआईटी वाले रेफरेंस करते हैं या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है, उसमें फ्रंटियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट्स एक ही बात है, ठीक है, अलग अलग बात नहीं है, ये ध्यान रखना। तो इसका क्वेश्चन है, ये जैम में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 या 16 में, व्हाट इज द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ क्यू। तो आप मुझे बताओ इसका बाउंड्री पॉइंट्स क्या होंगे। 60 सेकंड में आपको देता हूं, सेट ऑफ रेशनल नंबर, बाउंड्री पॉइंट्स बताने हैं आपको, ठीक है। देखता हूं कौन कौन बता पाएगा। फी, फलक कह रहे फी, ओके। बाकी आकाश कह रहे हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखो भाई, बाउंड्री पॉइंट्स कैसे कहते हैं, उन पॉइंट को हम बाउंड्री पॉइंट्स कह रहे हैं जो ना तो इंटीरियर पॉइंट है और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है। ध्यान से डेफिनेशन अप्लाई करो भाई। चलिए, पी क्यू, क्यू कॉम्प्लीमेंट, डी, डी मतलब क्या है, फी सेट, ओके। ऋतिक कह रहे हैं आर, ओके। क्यू आपने बोल दिया, क्यू कॉम्प्लीमेंट आपने बोल दिया, पी आपने बोल दिया, आर आपने बोल दिया। भाई किसी का कोई पांचवा ऑप्शन भी है? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्यू, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट, कुछ कह रहे हैं आर और कुछ कह रहे हैं डी। तो भाई कोई और फिफ्थ क्वेश्चन भी बचता हो, तभी आप एक एक करके बोल रहे हो। अभी आपको डेफिनेशन बताइए और सभी कह रहे हैं कि हाँ भाई डेफिनेशन मेरे को क्लियर हो गई, सारी डेफिनेशन मेरे को क्लियर हो गई, ओके। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जवाब है सी। मेरे अकॉर्डिंग क्या है इसका जवाब, सी, यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर दी बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ क्यू। और जिसमें जवाब दिया है सिर्फ 15% स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है और डी पर गए 63%। देखो यही मैं कहता हूं, डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, के मत मारा, ठीक है, तुक्के मत मारा करो भाई। सबसे पहले सही जवाब दिया है अर्पिता ने, वेरी वेरी गुड। फिर दिवाकर वेरी गुड, अंशु वेरी गुड, प्रतीक्षा वेरी गुड एंड ऋतिक वेरी गुड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आर क्यों है। डेफिनेशन क्या थी भाई, बाउंड्री पॉइंट्स की, ऐसा पॉइंट
जो ना तो इंटीरियर पॉइंट है, देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, और जैम का लेवल का क्वेश्चन है यही। क्यों? स्टिल यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो डेफिनेशन को ढंग से नहीं पढ़ते, रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं मारना भाई, ठीक है, रट्टा नहीं मारना आप लोगों को। क्या कहता है कि सेट व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ व्हाट इज द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर। मुझे बताओ सेट ऑफ रेशनल नंबर, मैंने बोला था कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसमें कोई भी रेशनल पॉइंट नहीं है। अभी सुरभि ने पूछा था थोड़ी देर पहले, है ना सुरभि ने, तो उन्होंने क्या बोला था, मैंने उनको बताया था कोई भी पॉइंट, कोई भी रियल नंबर इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, बिकॉज दिस इज मिसिंग द इरेशनल टर्म, क्योंकि ये इरेशनल टर्म्स को मिस कर रहा है। इस सेट के पास इरेशनल नंबर ही है। कोई भी रियल नंबर, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। सबसे पहली बात, सेकंड पॉइंट से ये क्लियर हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ऑब्वियसली बात, क्योंकि हमें किस में देखना है, आर में होता है, आर आपका यूनिवर्सल सेट होता है, आर में से आप रेशनल नंबर हटाओ, आर में से जैसे आप रेशनल नंबर हटाओगे तो बचेगा क्या, इरेशनल नंबर, राइट। और इस इरेशनल नंबर के पास, इसके पास भी कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है। एनी अल्फा बिलोंग टू आर इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बताओ, इसके पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है और क्यू कॉम्प्लीमेंट के पास इंटीरियर पॉइंट नहीं है, तो जो क्यू कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर पॉइंट होता है, इसके पास कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज जो अल्फा बिलोंग्स टू आर होगा इज नॉट एन एक्सटीरियर पॉइंट, वो एक्सटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता ऑफ क्यू बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट। क्यू का एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा, जो क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट होगा, लेकिन क्यू कॉम्प्लीमेंट के पास तो कोई रियल नंबर उसका इंटीरियर पॉइंट है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, कोई भी रियल नंबर इंटीरियर पॉइंट, यानी सॉरी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं हो पाएगा किसका, क्यू का, राइट। कोई भी रियल नंबर क्यू का ना तो इंटीरियर पॉइंट है बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट, ना ही कोई पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है किसका, क्यू का, ठीक है। क्यू सेट है, यहां पर लिखा है मैंने, अब इंटीरियर यहां पर से प्रूफ हो गया, एक्सटीरियर पॉइंट यहां से प्रूफ हो गया, क्योंकि कोई भी रियल नंबर ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना ही एक्सटीरियर पॉइंट है। तो दिस इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर इज बाउंड्री पॉइंट्स। वो क्या हो गया, वो हो गया बाउंड्री पॉइंट्स। सिंपल डेफिनेशन, ओनली डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए थी। तो यहां से क्या आएगा, ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा भाई, सी। आप उठा के देख लेना, जैम का प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, 2015 का देखना आई थिंक, या 2016 का, ठीक है। उसमें से आपको मिल जाएगा जो आंसर दिया था आईआईटी ने, ऑफिशियल जो आंसर दिया था वो सेट ऑफ रियल नंबर था। उस टाइम जितने भी स्टूडेंट्स ने फ्रंटियर पॉइंट पढ़ के गए थे ना, जो फ्रंटियर पॉइंट्स क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट्स क्या, उनको अलग अलग मानते हैं, उनका जवाब गलत हुआ था, ठीक है। तो आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, जो स्टैंडर्ड बुकों में डेफिनेशन लिखी हुई है। तो स्टैंडर्ड बुक में डेफिनेशन क्या लिखी हुई है बाउंड्री पॉइंट की, जो मैंने आपको लिखवाई है। इज इट क्लियर? फ्रंटियर पॉइंट नाम की कोई चीज नहीं होती, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, सिंपल डेफिनेशन करनी है, और ये आई थिंक कितने जो आई थिंक 66 या 70% लोगों ने बोला था कि सर डी होगा। डी क्यों होगा भाई, एम्प्टी सेट क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज देखो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी, अब देखो आपको थ्योरी आपने पढ़ ली, उसके बावजूद आपसे ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब इसकी क्या गारंटी है कि आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो कि आप जैम के एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, राइट। क्योंकि जो जैम के एग्जाम में बैठते हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स बैठेंगे, सभी को अपने अंदर ये लगता है कि नहीं भाई उसने तो पूरा सिलेबस कवर कर रखा है, उसका तो 100% अच्छी रैंक आएगी। लेकिन इवन आप यकीन मानना, जो उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि नहीं मेरी तो अच्छी तैयारी है, मैंने तो सारा सिलेबस पढ़ रखा है, मेरे को सभी चीज़ें टिप्स पर रटी हुई हैं, मैं तो जैम में अच्छी रैंक लेकर आऊंगा, उनका ना इवन जैम का एग्जाम तक क्वालिफाई नहीं होता। रीजन क्या होता है आपने जाना है, ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर ये कह लो कि उन्होंने उस चीज को रट्टा मारा है। देखो आपको डेफिनेशन लिखवा दी थी, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट्स, इवन देन फिर भी आप गलत कर पा रहे हो, समझ रहे हो। आपने जो जवाब दिया, अगर आप में से देखो 100% लोगों ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता आप कितने लोग हो, मान के चलो 100 लोग हो, लेकिन 100 लोगों में से आप सिर्फ कितने % सही जवाब दे रहे हो,
17% सही जवाब दे रहे हो। इसका मतलब 63% जो लोग हैं वो गलत जवाब दे रहे हैं, इवन पढ़ने के बावजूद, सेम पढ़ने के बावजूद। देखो मैं आपको डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा, रियलिटी बता रहा हूं। एक तरीके से ना कहते हैं ना वो चौकन्ना हो जाओ, ठीक है, चौकन्ना हो जाओ। तो भैया ये चीजें नहीं करनी चाहिए। यही जैम का एग्जाम का यही खूबसूरती है, क्योंकि जो आईआईटी वाले जो क्वेश्चन को सेट करते हैं ना, उनको पता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ना कहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं, वो उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को रखते हैं। और ज्यादा हार्ड एंड फ्यूरियस वाले क्वेश्चन नहीं होते कि हाँ भाई आपको तो इसमें भाई कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए होगी, नहीं, सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए होती है। आप कितने भी क्वेश्चन उठा के देख लो जैम के अंदर, सब में बेसिक नॉलेज ही अप्लाई होती है। लेकिन उस बेसिक नॉलेज को अप्लाई करने के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब कहोगे सर इसमें कंसेप्ट वाली क्या बात थी, डेफिनेशन थी, लेकिन फिर भी आप देखो गलत तो हो रहा है ना, क्योंकि आपने डेफिनेशन रटी है, उसके कंसेप्ट को समझा नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि समझो, ठीक है। तो क्यू का एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा, क्यू का एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा, ये लो। फिर ये मैंने यहां पर क्या लिख रखा है, क्यू का एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, क्यू का एक्सटीरियर पॉइंट क्या होगा, की, यानी कोई भी रियल नंबर उसका एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है। साफ लिखा हुआ है, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नॉट एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ क्यू। क्यू का क्या नहीं है, इंटीरियर, कोई भी रियल नंबर उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसका मतलब अगर उसको सेट की फॉर्म में बात करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। सेट की फॉर्म में बात करेंगे कि उसका सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट बताओ क्यू के, क्या आएगा, पी, एम्प्टी सेट आएगा, राइट। तो ये चीज अब फी तो पहले ही हटा दिया था कि विदाउट रियल पॉइंट, क्यू सी में तो कोई भी पता नहीं है। अब क्लियर हुआ नहीं है, अभी भी कंफ्यूजन है, मुझे लग रहा है अभी कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है इसमें। तो जिसको कंफ्यूजन है पूछ लो, अच्छी बात है। अब क्लास में कंफ्यूजन खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आगे आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर जिंदगी भर कंफ्यूजन रहेगी क्या है क्या नहीं है। तो फिर ये आपका जवाब था कि कैसे इंटीरियर पॉइंट। यहां पर डेफिनेशन हमने बताई थी एक्सटीरियर पॉइंट की। किसी पॉइंट को एक्सटीरियर पॉइंट कब कहते हैं, यहां पर देखो बाउंड्री पॉइंट से ही, तो ये एग्जांपल भी मैंने इसलिए कराया था। डेफिनेशन क्या है, ए पॉइंट अल्फा इज सेड टू बी एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स। उसको हम एक्स का एक्सटीरियर पॉइंट कब कहते हैं, अगर इफ इट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। ये ध्यान रखना है यहां पर वर्ड, अगर एस कॉम्प्लीमेंट का, अगर इट का मतलब यहां पर क्या है, अल्फा, ठीक है, इट का मतलब अल्फा। अगर अल्फा एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हो जाता है, और एस कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि आप पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी इन आर पढ़ रहे हो, तो यूनिवर्सल सेट आपका रियल नंबर है। तो उसमें से एस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एस कॉम्प्लीमेंट होगा आर में से एस सेट को, आर में जितने भी एलिमेंट है और एस में जितने भी एलिमेंट है आर में से सब्ट्रैक्ट कर दो एस के एलिमेंट्स को, ये होता है एस कॉम्प्लीमेंट। दिस इज इक्वल टू एस कॉम, ठीक है, तब आपको बताना है। तो अगर ये अल्फा इस एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हो जाता है, एस कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाए, इंटीरियर पॉइंट, तब आप अल्फा को बोलते हो एस का एक्सटीरियर पॉइंट। तो ये डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई थी, ये आपको एग्जांपल भी समझाया था यहां पर, ठीक है, पूरा बाकायदा। फिर बाउंड्री पॉइंट्स में भी आपको फिर से बताया था, और फिर भी आप पूछ रहे हो कि सर ये क्या है। इट मींस इसका मतलब क्या है, जब क्वेश्चन आपको मैं दूंगा तभी आपको थ्योरी समझ में आएगी। तो आप अपने अंदर झांक के देखो आप में कमी क्या है, आप उसको सुधारो। अभी कमी को आप अपनी को परख लोगे तो अच्छी बात रहेगी। जब तक मैं आपको थ्योरी करा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है। जैसे ही मैं आपको एक आईआईटी लेवल, आईआईटी जैम के लेवल का क्वेश्चन दे देता हूं जिसमें कुछ नहीं सिर्फ थ्योरी अप्लाई हो रही है, वो इवन क्वेश्चंस भी आपसे नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, आप थ्योरी को समझ नहीं रहे। आप थ्योरी को एक तरीके से जो टीचर बता रहा है, हाँ ठीक है सही बता रहा है, चल छोड़ो, बस ये वाले एक तरीके से एटीट्यूड रख रहे हो आप। ये वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा भाई, अगर आपको आईआईटी जैम का एग्जाम क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। चलिए क्लियर है सबको भाई, वैसे बोल दो क्लियर है भाई चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी तैयारी करो, ठीक है, मेहनत करो, पीवाईक्यूज भी लगाते रहो साथ साथ, ठीक है। जो थ्योरी आपको पढ़ा दी जाए ना उसके बेस पर जितने भी आप देखो, खुद आप समझदार बच्चे हो, अब ऐसा नहीं है कि आप एक तरीके से वैसे छोटे बच्चे हो, आपको बताया जाएगा कि ये चीज है। आप बीएससी कर रहे हो राइट कहीं से, या फिर आप बीएससी पास आउट भी कर चुके होंगे कुछ स्टूडेंट्स, तो आप खुद से थोड़ा ऑब्जर्व करो। खुद से जब ऑब्जर्व करोगे तो आपके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल आएगी, ठीक है।
जब आप खुद से रिसर्च करोगे, खुद से क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे, खुद से कहीं देखोगे, तो आपके अंदर एक ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगी। अब आपने कभी सुना होगा टीचर क्यों बोलते हैं कि बुक को फॉलो करो, टीचर क्यों बोलते हैं कि बुक को फॉलो करो? क्योंकि बुक में देखो आपके पास सब कुछ लिखा हुआ डिटेल में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप उस कंसेप्ट को समझ नहीं पाते, क्योंकि जब आप, इसलिए आप टीचर आपसे बोलते हैं कि बुक को पढ़ा करो, क्योंकि आप बुक पढ़ोगे ना तो आपके अंदर एक तरीके से ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होगी। अब आजकल के क्या हो रहा है ना, आजकल के जो स्टूडेंट्स है ना, उनमें ऑब्जर्वेशन स्किल खत्म हो गई है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स के नोट्स मिल जाते हैं, वहां से पढ़ लेते हैं और पास हो जाते हैं। आजकल यही चलता है, बी ऑनेस्ट, ठीक है, आजकल यही चलता है कि कहीं कोचिंग सेंटर है या किसी के नोट्स ले लिए अपने साथी के, वहां से लो, कॉलेज का देखा, रट्टा मारा और चलो भाई पास हो गई, ठीक है। लेकिन आईआईटी जेईई के एग्जाम में ऐसा नहीं है कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ोगे, रट्टा मार लोगे, सब कुछ रट लोगे और सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। वहां पर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, वहां पर ऑप्शन आते हैं जो कि आपने, वहां पर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जो आपने कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन स्किल से डेवलप किए हैं, या फिर आपने क्वेश्चन को एनालिसिस यानी कि उसको सॉल्व किया है, एनालिसिस किया है कि ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, नहीं भाई ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे नहीं होगा, इसमें थोड़ी सी ये अगर वेरिएशन हो जाती है तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो ये जब एनालिसिस, ये वाली स्किल आपके अंदर डेवलप होगी ना, तब जाके आप कहीं ना कहीं आईआईटी लेवल के बराबर आ पाओगे, ठीक है। यही है, अभी भी जब आप तैयारी करोगे ना, या अगर कोई सेकंड टाइम यहाँ पर तैयारी कर रहा है ना, जिसने जैम का एग्जाम दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसने भी देखो, उसे भी रियलिटी पता है, लेकिन अगर उसने ऑब्जर्व किया हो, जो सेकंड टाइम यहाँ पर तैयारी कर रहा है, कि उसने अगर देखा हो, सब कुछ उसे भी आता है, उसने भी पढ़ रखा है, अगर वो ध्यान से देखे, क्वेश्चंस को देखे अगर जैम के, तो उसे पता होना चाहिए कि जैम के क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल के, एनालिसिस पावर के, ठीक है, जो एनालिसिस करके क्वेश्चन बनते हैं उनसे बनते हैं। ये चीजें अपने माइंड में क्लियर रखो भाई। चलिए, आंसर कह रहे हैं और एग्जांपल बता दीजिए बाउंड्री पॉइंट्स के, आपको डीपीपी मिल जाएगा, ठीक है, वहां से सॉल्व करना बाउंड्री पॉइंट्स के लिए। बाकी तो इजी क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन खुद बनाओ, नेट पे सर्च करो, बाउंड्री पॉइंट आपने पढ़ लिया, नेट पे आप सर्च करोगे, वहां पे आपके क्वेश्चन भी होगा, प्लस में आपके पास वहां आंसर भी होता है, ठीक है। नहीं तो बुक उठा लो, स्टैंडर्ड बुक, मैंने आपको एक बुक बता रखी है बार्टले बाई की, रीएनालिसिस बाय बार्टले, सॉरी बार्टले बाई कह रहा हूं, बार्टले की, ठीक है, बार्टले, ठीक है, ये राइटर है बार्टले, और एक था इसके 3 राइटर है आई थिंक, एक राइटर बार्टले है, एक तरीके से सर्बर्ट राइटर है, ठीक है, स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है, गूगल पर मारोगे स्पेलिंग ऑटोमेटिकली होकर सही आ जाएगी, ठीक है। सर्बर्ट एक राइटर, एक बार्टले, तो इसकी एक रियल एनालिसिस के नाम से बुक आती है, उसको फॉलो करो, बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको अपने रियल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना है तो ये वाली बुक को फॉलो करो, ठीक है, इसमें सब कुछ पढ़ा है आपके पास, तो ये पढ़ना। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, ओपन सेट। किसी सेट को आप ओपन सेट कब कहोगे, ठीक है, ओपन सेट कब कहोगे, देखो प्रॉपर डेफिनेशन देखो मैथमेटिकल टर्म में क्या होता है, लेट एस इज द सबसेट ऑफ आर, एस कोई सबसेट है आर का, तो वी से एस इज ओपन इफ एस इंटीरियर इज इक्वल टू एस। जो हम ओपन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो इंटीरियर फॉर्म की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी सेट को, जो सबसेट होगा किसका, आर का, उस सेट को आप क्या कहोगे, ओपन कहोगे अगर उसका सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट किसका है, खुद के इक्वल आ जाए। एस सेट है और उसका सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स आप लिखो, यानी कि जितने भी एस के इंटीरियर पॉइंट्स हैं उनको कलेक्ट करोगे तो क्या आएगा, एस इंटीरियर, और वो एस इंटीरियर एस के इक्वल ही आ जाए तो इसका मतलब वो सेट कैसा है, ओपन सेट है। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक पॉइंट, सेट एस सेट का हर एक पॉइंट अपना क्या है, अपना एक इंटीरियर पॉइंट है, सेट का हर एक पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, सेट का हर एक पॉइंट अपने आप में क्या है, इंटीरियर पॉइंट है, तब जाके आप बोल रहे हो कि एस इंटीरियर इक्वल टू एस, इट मींस एस इज ओपन, ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखनी है आपको। चलिए, क्लियर डेफिनेशन ओपन सेट की। ओके, फातिमा क्या पूछ रहे हो आप, सर सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल, काउंटेबल, ओके ठीक है, देयरफॉर इट हैज नो इंटीरियर पॉइंट, नहीं नहीं, रीजन ये नहीं कि वो काउंटेबल है, ठीक है। बाकी हाँ, मैंने ये आपको एक तरीके से पॉइंट लिखवा दिया है कि अगर कोई सेट काउंटेबल है उसके पास इंटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है, ये रीजन आप कह सकते हो बाय द पॉइंट नंबर कौन सा है भाई, इस पॉइंट से काउंटेबल सेट कैन नॉट हैव एन इंटीरियर पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है, थर्ड पॉइंट से आप कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो अब, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये पॉइंट लिखवा दिया है तो आप इसकी हेल्प से डायरेक्ट कह सकते हो ऐसा सेट जो काउंटेबल है उसके पास इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है।
एक्सटीरियर पॉइंट के सेट को कैसे डिनोट करते हैं? उसको डिनोट नहीं करते भाई, ठीक है, उसको डिनोट करने के नहीं है, सिर्फ इंटीरियर पॉइंट का समझो। एक्सटीरियर पॉइंट को आप डेफिनेशन समझ ली, उसको डिनोट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है किस सेट से डिनोट करेंगे। अगर कोई किसी सेट से डिनोट करेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो पहले ही मेंशन कर देगा, ठीक है, कि हम इस सेट से इसको डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सटीरियर है, ठीक है भाई। जनरली इंटीरियर पॉइंट को हम डिनोट करते हैं क्योंकि इसका थ्रू आउट यूज होता है, इतना एक्सटीरियर पॉइंट का यूज नहीं होता जितना इंटीरियर को होता है, ठीक है। चलिए ऋतिक, क्या कह रहे हो आप? क्यू प्राइम काउंटेबल नहीं है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर काउंटेबल नहीं है, जरूरी थोड़ी, ठीक है, काउंटेबल नहीं है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी कि क्या ये काउंटेबल है? नहीं है। अब आप कहोगे सर ये तो काउंटेबल नहीं है, ये तो अनकाउंटेबल है, तो इसका मतलब ये थोड़ी इसके पास इंटीरियर पॉइंट होंगे। भाई मैंने ये कहाँ लिखवाया है? अगर कोई सेट आपका अनकाउंटेबल है, क्या उसके पास इंटीरियर पॉइंट होंगे? ये मैंने कहीं लिखवाया है आपको? पॉइंट नहीं लिखवाया ना, कहीं लिखवाया मैंने? ध्यान रखना मैंने लिखवा क्या रहा हूं, मैंने लिखवाया सिर्फ जो सेट काउंटेबल होगा उसके पास इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, ये कंफर्म है। अगर कोई सेट अनकाउंटेबल है तो हो सकता है उसके पास इंटीरियर पॉइंट हो और हो सकता है उसके पास इंटीरियर पॉइंट ना हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर मैंने आपको कोई स्टेटमेंट नहीं लिखवाई, इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है भाई ऋतिक। इसके ऊपर मैंने कोई नहीं लिखवाया। अगर कोई सेट अनकाउंटेबल है, क्या उसका इंटीरियर पॉइंट होगा या नहीं होगा, ये मैंने आपको नहीं लिखवाया, वो कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है, जो चीजें आपको लिखवाई जाए उसके ऊपर बी अवेयर कि लिखवाया क्या जा रहा है। अब एक दिनेश पूछ रहे हैं भाई, दिनेश कुमार एंड दिबाकर दोनों। अच्छा, दिनेश पूछ रहे हैं कि एन का इंटीरियर पॉइंट्स क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स, बताओ। डेफिनेशन यूज करनी है आपको, वैसे यहां पर इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन यूज करो, बाकी सब बताओ क्या होगा, ठीक है। सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट, इसी क्वेश्चन में मैं इसी को मैं क्यू की जगह एन कर देता हूं और इसमें पोल स्टार्ट करता हूं, देखता हूं कितने जवाब सही देते हैं, ठीक है। क्यू की जगह एन कर दो, अब क्यू की जगह अब आप कर दो यहां पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और इसका आपको बताना है यहां पर इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। ऑप्शन यही है, आर क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्यू की जगह एन कर दो, आपको इंटीरियर पॉइंट्स ये बताना है भाई, एन का इंटीरियर पॉइंट्स, ठीक है। ऑप्शन क्या है? एन क्यू, एन का कॉम्प्लीमेंट, आर और फी, ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। बताओ क्या होगा, ठीक है, बताइए क्या होगा। फी 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 फी, ओके। और एक पूछा किसने था? दिनेश कुमार ने। दिनेश कुमार, सिर्फ सिंपल डेफिनेशन अप्लाई करो इंटीरियर पॉइंट की। इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? किसी पॉइंट को, किसी अल्फा को जो कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा, उसको आप इस सेट का यानी कि एन सेट का इंटीरियर पॉइंट कहोगे कब? अगर एन क्या हो जाती है? नेबरहुड हो जाती है किसकी? इस अल्फा की। अब नेबरहुड का मतलब क्या है? आपके पास एक इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए आई सच दैट कि जो आई किसके अंदर कंटेन करना चाहिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर के। अब पहली बात तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अब मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखवाए थे, डेफिनेशन का यूज करोगे तो ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। भले ही आप इंटरवल तो फाइंड कर लोगे, लेकिन वो इंटरवल जो आएगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं कर पाएगा, कंटेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस इंटरवल में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी होंगे, जबकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इरेशनल नंबर नहीं होंगे, तो ये इंटरवल इसके अंदर कंटेन नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कोई भी नंबर, यानी जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो किसी भी पॉइंट की नेबरहुड नहीं हो पाएगा, यानी कि अल्फा किस, अब जो पॉइंट है वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, राइट। तो इसका मतलब डी ऑप्शन ट्रू होगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से इसमें डी ऑप्शन ट्रू होगा, तो 48% डी, ठीक है, तो डी होगा इसमें सही जवाब। किस किसने दिया भाई? सुमन दास ने, स्नेहा ने, फलक ने, अभय ने एंड दिबाकर, वेरी गुड, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज है, सिर्फ सिंपल, और इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अगर बने भी गए तो, ठीक है। जैम के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। हालांकि ये आपका जैम के अंदर से हट गया ये टॉपिक, ठीक है, हालांकि ये टॉपिक आपके जैम के अंदर से हट गया है, लेकिन फिर भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हट गया है, आपको मेंशन नहीं दिखेगा सिलेबस में कि ये सिलेबस भी आपके जैम के अंदर है,
लेकिन फिर भी यहां से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली नहीं बनते, अब इनडायरेक्टली पूछता है वो, ठीक है, वो अब इनडायरेक्टली पूछता है, ध्यान रखना। आप उठा के देख लेना कोई भी 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है वहां से। अच्छा चलिए पहले इस पर आते हैं ओपन सेट पर। यहां पर एग्जांपल हम देख रहे थे, एस में सेट लेता हूं 01, इज दिस ओपन, यस और नो, ठीक है, इज दिस ओपन, चलिए 30 सेकंड में बता रहा हूं, इज दिस ओपन, ए ऑप्शन यस, बी ऑप्शन नो, ए और बी में बताना है, ए का मतलब यस है, बी का मतलब नो है, ठीक है, ए का मतलब यस, बी का मतलब नो, इज दिस ओपन, ए ऑप्शन है आपका यस और बी ऑप्शन है आपका नो, ठीक है, दो ही ऑप्शन है, बताओ इसमें से ए और बी में से, यस यस यस, वेरी गुड। चलिए तो यस क्यों ओपन है, ये ओपन क्यों है, क्योंकि चलिए एक बार इसको देख ही लेते हैं कितने जवाब सही देते हैं, फिर भी कहीं ना कोई जवाब बी भी देगा, हालांकि अब तो बता दिया है कि ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ट्रू है भाई। अब ए क्यों है, देखो अगर आप इसका ध्यान से देखो, इंटीरियर सेट एस इंटीरियर, इसके सभी के सभी इंटीरियर पॉइंट्स क्या है, जो सेट के मेंबर्स हैं, ये आप पढ़ चुके हो, 01, ठीक है, 01, देखो ये हालत है आप लोगों की, बी ऑनेस्ट, ए बी सी डी, सिर्फ मैंने आपको दो ऑप्शन दिए थे, सी और डी तो थे नहीं, फिर भी सी पर देखो 3.57% वोट, डी पर देखो 1.79, अरे सी और डी तो ऑप्शन मैंने आपको दिए ही नहीं थे, तो सी और डी में तो आपके पास कोई सिलेक्ट करने की वजह ही नहीं थी, समझ रहे हो आप लोग कैसे रहे हो, तुक्केबाज हो आप, ईमानदारी से बता रहा हूं, आप तुक्का लगाते हो, सी और डी मैंने ऑप्शन दिए थे आप लोगों को, आप बताओ, फिर भी देखो सी और डी पर, सी पर 3% वोट गई है और डी पर 1.79% वोट, इसका क्या मतलब बनता है भाई, और देखो बी पर भी 5.36% कह रहे कि बी जवाब ठीक है, चलो भाई मेरा क्या जाता है, जाएगा आप लोगों का जाएगा, पढ़ना आपको नहीं है, आपका नुकसान है, ठीक है, एनीबॉडी, चलिए फिर भी एस इंटीरियर क्या हो गया 0,1, तो अच्छा अब मुझे ये बताओ, एक और मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, एस इज इक्वल टू 0,1, ये ले लेता हूं, यहां एस इंटीरियर बताएगा कोई, क्या आएगा एस इंटीरियर, इसमें एस इंटीरियर क्या आएगा, एनीबॉडी कोई बताएगा इसमें एस इंटीरियर क्या आएगा, भाई जो जिन्होंने सी और डी जवाब दिया मुझे अभी तक हंसी आ रही है, इसमें बताओ, टाइप करके बताओ, मैं पोल नहीं करा रहा भाई, फिर खामखा आप लोगों की बेइज्जती होगी, सी और डी पर मैं यहाँ पर दो जवाब लिखूंगा, आप सी डी पर फिर से लगाओगे कि सी पर इतने परसेंटेज वोट गई, ओपन इंटरवल 0,1, वेरी गुड वेरी गुड, तो इसमें भी क्योंकि ये जो 0 और 1 है, क्योंकि एंड पॉइंट्स है, ये अपने आप में एक इंटरवल है, और इंटरवल के कभी भी जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, वो क्या, वो कभी भी इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते, तो इसका मतलब सेट का मेंबर्स आपके 0,1 और ये आपके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, और बाहर का इंटीरियर पॉइंट्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो इंटीरियर पॉइंट्स होगा वो सेट का मेंबर भी होना चाहिए, राइट, तो इस तरीके से आया है, तो इसलिए यहां पर एस इंटीरियर क्या है, ये दिस इज नॉट इक्वल टू एस, तो इट मीन्स एस इज नॉट ओपन, दिस इंप्लाइज जो एस सेट है यहां पर वो ओपन नहीं है, सेकंड एग्जांपल में एस इज नॉट ओपन, ठीक है, ओपन है या नहीं है आप बता सकते हो इजीली, मेरा मेन मोटिव था यहां पर ओपन, आपने बता दिया, दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू एस, दिस इंप्लाइज एस इज ओपन, यहां पर फर्स्ट एग्जांपल में एस ओपन है लेकिन सेकंड में ओपन नहीं है, ठीक है, चलिए तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई इंटीरियर की, अगर किसी का इंटीरियर, किसी सेट का इंटीरियर खुद आ जाए तो ओपन, अगर नहीं आ रहा इक्वल तो नॉट ओपन, ठीक है, नॉट ओपन बोलोगे, अभी ये नहीं कि क्लोज है कि क्या है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, सिर्फ ओपन या फिर नॉट ओपन, ओके, चलिए अब हम यहाँ पर कुछ नोट्स देखते हैं, ये नोट्स ध्यान से पढ़ना, इन्हीं का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इजी हो जाते हैं उनको सॉल्व करना, ठीक है, क्या है, एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इज अनकाउंटेबल, क्योंकि एवरी नॉन एम्प्टी है, अगर वो एम्प्टी सेट नहीं है इसका मतलब वो नॉन एम्प्टी है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट आएंगे, और वो क्या है ओपन सेट है, ओपन सेट है, और हमने आपको बताया था कि उसको सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, वो आपका यहाँ पर ओपन सेट जो होगा, ठीक है, इसके अंदर देखो ये अपने आप में ओपन है, ये अपने आप में एक इंटरवल भी है, लेकिन इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट है, तो इसी तरीके से कोई सेट जो होगा भी
ठीक है। अगर वो नॉन एम्प्टी ओपन सेट है वो कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा, वो कैसा होगा आपका, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें और एग्जांपल देखते हैं हम, इसमें मैं और एग्जांपल देखता हूँ फिर नोट्स को कराता हूँ। एग्जांपल देखते हैं भाई, मुझे बताओ आर सेट इज ओपन और नॉट, इज ओपन और नॉट। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं। ठीक है, एम्प्टी सेट, दिस इज इक्वल टू क्या है, एम्प्टी सेट, ओपन और नॉट, ओपन और नॉट। जवाब बताओ मेरे को कि ये ओपन है या नहीं है। ठीक है, दोनों चीज बताओ मेरे को पहले। यस यस यस, दिस इज ओपन, यस, आर इज ओपन एंड दिस इज ओपन, यस, ये भी ओपन है। ठीक है, रीजन, रीजन कोई बताएगा भाई, हेयर आर का इंटीरियर, सेट ऑफ रियल आर का इंटीरियर क्या आएगा, हर एक रियल नंबर अपना क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट आएगा। ठीक है, ओके, पी इंटीरियर, पी का इंटीरियर, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा ही नहीं, तो मतलब पी इंटीरियर पी, राइट। भाई पी का इंटीरियर, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है तो इसका किसी रियल नंबर को कैसे कहोगे कि वो पॉइंट होगा, राइट। यहां पर एक इंटरवल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, जब कोई इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कोई भी रियल नंबर इस एम्प्टी सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, तो इसका जो इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। और बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट दिस इंप्लाइज आर इज ओपन, यहां पर आर इज ओपन हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज एम्प्टी सेट इज ओपन। सिंपल डेफिनेशन, इस तरीके से प्रूव करोगे। ठीक है, फर्स्ट ओपन, रिया पटेल, सेकंड भी ओपन है। ठीक है, बोथ ओपन, ठीक है, फर्स्ट भी ओपन और सेकंड भी ओपन। सबको ये चीज हजम हो रही नहीं हो रही कि ये एम्प्टी सेट ओपन कैसे हो गया। पी सेट का इंटीरियर पॉइंट्स क्या क्या आएगा, कलेक्शन पी आएगा, कोई भी रियल नंबर का इंटीरियर पॉइंट नहीं हो पाएगा एम्प्टी सेट का। ठीक है, डेफिनेशन अप्लाई करनी है सिर्फ आपको, सिंपल डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। इसलिए मैं कहता हर एक डेफिनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंटीरियर पॉइंट समझ में आ गया तो एक्सटीरियर आएगा, एक्सटीरियर पॉइंट समझ में आ गया तो आपको बाउंड्री पॉइंट समझ में आएगा, बाउंड्री पॉइंट आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट आपको समझ में आ गया तो ओपन सेट भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अबे सिंह नो, नो का मतलब क्या कह रहे हो आप। ठीक है, चलिए तो ये आप ऑब्जर्व करना, जिसको भी कंफ्यूजन है तो वो ऑब्जर्व करना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है, देखो इसलिए यहां पर वर्ड हमने यूज करा नॉन एम्प्टी, क्योंकि एम्प्टी सेट अपने आप में क्या होता है, काउंटेबल होता है। ठीक है, तो एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सेट इज अनकाउंटेबल। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। व्हाट अबाउट इट्स काउंटेबिलिटी, किसकी काउंटेबिलिटी की बात कर रहे हो आप, राजकुमार भाकर। ठीक है, अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है और वो ओपन है तो ऑलवेज कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ अ नॉन एम्प्टी सेट एस, अगर कोई सेट कैसा है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी सेट नहीं है वो, एस इज फ्री फ्रॉम रेशनल, इरेशनल, एल्जेब्राइक, ट्रांसीडेंटल, कैन नॉट बी ओपन सेट। ऑब्वियसली ओपन नहीं हो सकता वो, क्योंकि एस का इंटीरियर क्या होता है, एस होना चाहिए। इसका मतलब हर एक पॉइंट क्या होता है, हर एक पॉइंट जो अल्फा आएगा एस का एलिमेंट होगा, हर एक पॉइंट क्या है, अपने आप का इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट का मतलब क्या होता है, इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। भाई इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन में इंटरवल आता है ना, कि आप एक इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जिसमें अल्फा कंटेन हो और ये आई किस में हो, एस के अंदर हो, तब जाके ये इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर इंटरवल आ रहा है और ये एस आएगा, और हम कह रहे हैं कि एस का इंटीरियर एस ही आ रहा है खुद, तो इसका मतलब एस अपने आप में क्या होना चाहिए, एस अपने आप में एक तरीके से इंटरवल को कंटेन करेगा, एटलीस्ट जो एस होगा वो इंटरवल को कंटेन करेगा, क्योंकि वो एस इंटीरियर के इक्वल है। तो इस तरीके से अगर कोई सेट रेशनल और इरेशनल और एल्जेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल से फ्री हो गया तो उसमें इंटरवल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा कि वो एस के अंदर कंटेन कर जाए, अगर एस फ्री है किससे, इन चार टाइप के एलिमेंट से। ठीक है, वही सेम डेफिनेशन। इसलिए किसी सेट को जो ओपन सेट होगा उसके पास मस्ट है कि वो इनसे फ्री नहीं होना चाहिए, अगर फ्री है तो वो ओपन सेट भी नहीं हो सकता, राइट। थर्ड पॉइंट, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। ये अच्छा पॉइंट है, ये दोनों, वही लास्ट वाला भी। ठीक है,
थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि आर्बिट्रेरी यूनियन, ठीक है, आप क्या कह रहे हो भाई, वाई इज नॉट अनकाउंटेबल, वाई इज नॉट अनकाउंटेबल। देखो जो क्वेश्चन आपसे पूछना है, जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है मेरे से पूछो कि आप क्वेश्चन क्या पूछने वाले हो, ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगा। आपस में आप डिस्कस कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर, लेकिन यहाँ पर क्लास में आपको जो कुछ एक क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से क्वेश्चन पूछाओ, ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगा। सर क्या इनफाइनाइट इंटरसेक्शन भी ओपन होगा? इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन नहीं होगा, इसका काउंटर एग्जांपल मैं अभी दूंगा, ये दोनों चीज मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। देखो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, इसके लिए काउंटर एग्जांपल देखते हैं ट्रू क्यों है, ठीक है, ये ट्रू क्यों है। सबसे पहले एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं 1 माइनस 1/n, ठीक है, 1 प्लस 1/n, ये आपका एस सेट है, ठीक है, ओके, ये एस सेट है, ठीक है, ये एस एन सेट ले रहा हूं मैं यहां पर, एस एन, कौन सा सेट ले रहा हूं, एस एन। अगर मैं यहां पर यूनियन लूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट यानी कि एस एन, ठीक है, यहाँ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कैसा है, आर्बिट्रेरी यूनियन ले रहे हो आप, कितना भी यूनियन ले सकते हो, ठीक है, चाहे इसको काउंटेबल लो चाहे अनकाउंटेबल, कितना भी यूनियन ले लो, आर्बिट्रेरी यूनियन। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको काउंटेबल वाला, ये तो इसका यूनियन क्या है, कोई बता सकता है? अगर मैं इस एस एन सेट का यूनियन ले रहा हूं तो आपका इसका यूनियन कितना आएगा, एनीवन कोई बता सकता है कितना आएगा? कोई बता सकता है भाई? S1 कितना आएगा यहां पर, कोई बताएगा? इस n की जगह अगर n इक्वल टू 1 में पुट करूं तो SN क्या आएगा, 1 माइनस 1, यह आएगा 0, ठीक है, और यहां n इक्वल टू 1 2 आएगा। अगर S2 की बात करूं मैं कितना आएगा, कोई बताएगा? S2 तो S2 आएगा हाफ, और यहां 2 पुट करूंगा तो हाफ प्लस 3/2, ठीक है, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा बहुत इनफाइनाइट तक। तो इनका यूनियन क्या आएगा, देखो पहले बड़ा सेट था, फिर छोटा सेट, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा होता चला जाएगा ये सेट, लेकिन यूनियन की बात करेंगे तो जो यूनियन आएगा तो बड़ा सेट आता है जो सबको कलेक्ट करे। तो इसका यूनियन क्या आएगा, अगर ध्यान से देखें, ओपन इंटरवल 0,2, तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन तो होगा ही ऑब्वियसली यहां से, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, अब मुझे बताओ, अगर मैं इंटरसेक्शन लू, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले रहा हूं, ठीक है, यहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और मैं आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले रहा हूं, कोई बताएगा आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन क्या आएगा? अगर जब मैं इस तरीके से चलूंगा, ठीक है, और यहां पर मैं बहुत बड़ी टर्म देख रहा हूं एस इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब, तो ये टर्म आएगी n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 माइनस इन्फिनिटी को, n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 बाई इन्फिनिटी, ये जीरो के करीब रहेगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा कभी भी। मैं बार बार ये कहता हूं n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, इट जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन की जो n की वैल्यू बहुत बड़ी हो गई है, वो n की वैल्यू इतनी बड़ी हो गई कि 1/n की जो वैल्यू है वो जीरो के करीब पहुंच गई है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये लगभग कुछ तरीके से इस तरीके से जीरो के करीब बनेगी, 0.0001 इस तरीके की वैल्यू है, ठीक है, और भी छोटी वैल्यू हो सकती है, 1 में से ये हटा रहे हो, ठीक है, और यहां पर 1 प्लस कर रहे हो 0.0001 इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है, जीरो के बहुत पास है, तो 1 में से आपको जीरो को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 के पास ही रहेगी ये वैल्यू, तो ये जो सेट आएगा दिस इज इक्विवेलेंट टू सिंगलटन सेट 1, इसमें सिर्फ 1 ही इंक्लूड होगा, क्योंकि 1 में आप कुछ ऐड कर रहे हो, बहुत ऐसा छोटा नंबर जो जीरो के बहुत करीब है, ठीक है, और यहां पर आप क्या कर रहे हो, ऐसा नंबर जो जीरो के बहुत करीब है उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1 में से, तो यहां सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, वो बचेगा 1, क्या बचेगा इसमें, एक एलिमेंट बचेगा सिर्फ सिंगलटन सेट 1। तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगा, जब बहुत ज्यादा आप n को बहुत बड़ा कर दोगे तो इसके इंटरसेक्शन में सिंगलटन सेट 1 आएगा। और क्या ये ओपन है, ये ओपन नहीं है, क्या ये ओपन है, प्लीज बताओ, क्या ये ओपन है? इसका अगर इस सेट का मैं इंटीरियर देखूं, इस सेट का इंटीरियर क्या आएगा, कोई बताएगा? इस सेट का इंटीरियर क्या आएगा, इस सेट का इंटीरियर, ठीक है, अगर मैं इस सेट को नाम दे दूं ए, इस सेट ए, तो यहां पर ए का जो इंटीरियर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट, जो कि ए के इक्वल नहीं आ रहा, दिस इज नॉट इक्वल टू
ए, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज जो ये इंटरसेक्शन एस एन आया है वो आपका इज नॉट ओपन, वो ओपन नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर आप ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लोगे ओपन सेट का, वो ओपन नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब जो फाइनाइट इंटरसेक्शन लोगे ओपन सेट का वो ओपन होता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ओपन नहीं हो रहा तो इसका मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन होगा, ठीक है। कितना इंटरसेक्शन? फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इज दैट क्लियर? फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। देखो ओपन सेट के केस में आर्बिट्रेरी यूनियन ले लो। इसको याद करने का तरीका क्या है, मैंने खुद से बनाया है। आप इसको याद इस तरीके से कर सकते हो कि देखो ओपन सेट जैसे होता है ना, ओपन माइंडेड लोग होते हैं, ठीक है। ओपन माइंडेड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कितने भी लोग, वो ओपन माइंडेड होते हैं, वो हर किसी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, राइट। ओपन जो माइंडेड होते हैं वो हर किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं। तो वही चीज यहां पर याद करो आप, ओपन माइंडेड है यानी कि ओपन सेट है, ठीक है। ओपन सेट ना जितने भी यूनियन आ लो, कितने भी यूनियन ले लो, सबको वो क्या करेगा, सबको इकट्ठा कर लेगा। यूनियन मतलब इकट्ठा कर लेता है, वो भी क्या होगा, ओपन होगा। तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। एंड अगर ये याद हो गया तो मतलब क्या है, ओपन सेट के केस में जब आर्बिट्रेरी यूनियन यहां पर आ गया, आर्बिट्रेरी पार्टी यूनियन में आ गया, तो यहां पर इंटरसेक्शन में क्या आएगा, फाइनाइट इंटरसेक्शन। इज इट क्लियर? फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। ओके, चलिए अगर अब यहां पर लास्ट पॉइंट क्या है, इफ एस इज ओपन देन एस बिलोंग्स टू एस क्लोजर, ठीक है। अगर एस ओपन होगा तो एस एस क्लोजर में कंटेन होगा। अच्छा, ये कैसे वेरीफाई करोगे? अगर कोई सेट ओपन है, ठीक है, अगर कोई सेट ओपन है तो वो अपने एस क्लोजर में कैसे कंटेन है, इसको कैसे वेरीफाई करोगे आप? ठीक है, ये वेरीफाई करके है ना, ठीक है। इस पर हम कल डिस्कस करेंगे। बाकी अगर इसको एज अ रिजल्ट आप याद करके रखना, ठीक है। इसको मैं कल वेरीफाई कराऊंगा और थोड़ा बहुत खुद सोच के आना कि ये किस तरीके से ट्रू हो रहा है। अगर कोई सी सेट को मैं ओपन बोल रहा हूं तो जो एस सेट है वो अपने क्लोजर ऑफ एस में किस तरीके से कंटेन है, ठीक है। क्लोजर ऑफ एस, तो ये एस जो ये जो एस का, सॉरी क्लोजर ऑफ एस नहीं, डेराइव सेट ऑफ एस, ठीक है। एस के डेराइव सेट में किस तरीके से एस कंटेन होगा। डेराइव सेट ऑफ एस का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, राइट। डेराइव सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। तो ये अगर कोई सेट ओपन है तो उस जो सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अपने डेराइव सेट में कंटेन करेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत सोचना, जितने भी आपने पढ़ा है उससे ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं इसको आपको कल बताऊंगा। चलिए, अगर कोई इसी का इसके अलावा अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, राइट। आज के जो हमारे टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। कोई डाउट्स आप लोगों को तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। हमने आज क्या पढ़ा भाई, बोल्जन और स्टार्स थ्योरम हमने पढ़ी। इसके बाद हमने इंटीरियर पॉइंट देखा कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, और एक्सटीरियर पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, राइट। ये तीनों ये तीनों जो है एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। और ओपन सेट भी इससे रिलेटेड है, किससे, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये डेफिनेशन क्लियर हो गई ना इंटीरियर पॉइंट की, तो आपको ये चारों के चारों पॉइंट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो एक बार रिवाइज करके आना, राइट। और ये लास्ट पॉइंट आपको एक बार रिकॉल करके आना कि किस तरीके से प्रूफ होगा, थोड़ा बहुत रिसर्च करके आना। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। ओके, तो फिजिक्स वाले के साथ पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।